अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। यहाँ पे जी मैंने हाफ़ के जी भिंडी ली है। भिंडी मैं धोकर और उसके बाद मैं काट चुकी हूँ। और तकरीबन 4 से 5 मैंने प्याज लिए थे, बिल्कुल बारीक सा मैंने इनको लच्छों की शक्ल में काट लिए। इसके अलावा जी इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर तकरीबन 4 लिए मैंने, इनको भी मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ। और लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का 3G पेस्ट जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिए जी ये कढ़ाई, और ऑयल में डाल चुकी हूँ क्योंकि प्याज भी फ्राई करने हैं, हमने भिंडी भी फ्राई करनी है, इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। तो 1 कप मैंने लिए ऑयल। सबसे पहले हम लाइट गोल्डन सा करेंगे प्याज को। तो इसको भूनें अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं आपने करना, सिर्फ लाइट गोल्डन सा करना है इसको। और जैसे ये थोड़ा थोड़ा से गोल्डन होना शुरू होते हैं, उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडी। भिंडियों को भी इसके साथ ही थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्योंकि इनको ओवर कुक किया तो फिर ये टूट सकती हैं, और टूटने नहीं देना बिल्कुल भी इनको, बिल्कुल लाइट तरीके से इनको भूनते जाना है। तो यहाँ पे जी प्याज हो गए थे मेरे फ्राई जिस तरह से मुझे चाहिए थे, बाकी भिंडियों के साथ और ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दी थी भिंडियाँ। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ फ्राई करें। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी भिंडियाँ वगैरह जो होती हैं वो टूट जाती हैं, बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाती हैं, या भिंडी जो है वो लैस छोड़ देती है। तो हमेशा भिंडी को आप धोकर बाद में उसकी कटिंग करें, कभी भी कटिंग करके मत धोएं। ये एक बहुत ही ज़रूरी टिप है भिंडी बनाने के लिए, अगर आपको परफेक्ट भिंडियाँ चाहिए तो। यहाँ पे जी भिंडियाँ भी फ्राई हो गई थी, तो बस यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को निकाल दिया था। ये बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं लगता। बस आपने अगर आपने टमाटर की प्योरी वगैरह या मेरी तरह उसको ग्राइंड करके रखा है, तब तो बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने भिंडियाँ भी निकाल ली थी और प्याज भी निकाल लिया था। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था जी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का 3G पेस्ट शामिल किया था, 2 टेबलस्पून। भुनाई करें अच्छी तरह से ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। मैंने उसके बाद इसमें शामिल कर दिया था टमाटर का पेस्ट, और यहाँ पे जी टमाटर अच्छी तरह से हमारे भुन गए थे। अब मैंने शामिल कर दिया इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, क्योंकि इसमें हमने पिसा हुआ ज़ीरा भी यूज़ करना है, भुना हुआ और पिसा हुआ। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल किया था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया जी रेड चिली पाउडर, क्योंकि ग्रीन चिली इसमें डाल चुकी हूँ काफ़ी। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें शामिल किया था कसूरी हल्दी, 1 टीस्पून नमक। बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस के साथ ये रेडी हो जाती है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसका। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था जी ज़ीरा पाउडर, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। और बाकी जो गरम मसाला है वो मैं बाद में एंड में इसमें बिल्कुल डालूँगी। यहाँ पे तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई थी, और आप देख सकते हैं ऑयल भी आ गया ऊपर। अच्छा, मैंने यहाँ पे हाफ़ कप दही ली थी, इससे भी बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही अच्छा सा मसाला बन जाता है, टेस्ट बहुत डेवलप हो जाता है। और अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो हाफ़ कप इसमें आप क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। मसाला भिंडी में जब आप गोश्त वगैरह के बगैर बना रहे होते हैं भिंडी, तो और भी ज़्यादा अच्छा जायका हो जाता है, लेकिन मैंने नहीं डाली, खाली दही शामिल की है। अच्छी तरह से जी मसाला हमारा रेडी हो गया था, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी थी जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है भिंडियाँ और प्याज, तो मैंने वो शामिल कर दिया था। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ आपने मिक्स करना है, भिंडियों को बिल्कुल भी टूटने नहीं देना है, वरना इनकी लुक जो है वो वाली नहीं आएगी जो आनी चाहिए। बस यहाँ पे भुन गई थी बहुत अच्छी तरह से तमाम चीज़ें। मैंने आधा ग्लास पानी डाला था इसमें,
ताकि भिंडियों में जो कसर है वो भी पूरी हो जाए और मसाला जो है वो भी बहुत अच्छा से रेडी हो जाए। तो हाफ़ का ग्लास मैंने पानी शामिल किया था और 6-7 मिनट के लिए मैंने इसको लिड दे दी थी। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही परफेक्ट सा हमारा मसाला रेडी हो गया था। ये बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे 6-7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं भिंडियाँ हमारी बिल्कुल रेडी थी। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था जी साबुत मिर्च ली थी मैंने हरी, और धनिया हस्बे ज़रूरत। ये वेजिटेबल है तो इसमें धनिया हरी मिर्च ज़्यादा ही हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो वेजिटेबल में हमेशा मैं धनिया वग़ैरह जो है, हरी मिर्च जो है वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यहाँ पे तमाम चीज़ें अच्छी तरह से हमारी जी मिक्स हो गई थी और अब मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया था जी गरम मसाला पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें शामिल किया था चाट मसाला। अच्छा, आप भिंडियों जब आप मसाला भिंडी बनाते हैं आप उसमें चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और आप उसमें इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इमली का पानी यूज़ करते हैं, उससे भी जायका बड़ा ही मज़ेदार सा होता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गले का इशू था तो मैंने इमली शामिल नहीं की। तो बस यहाँ पे मसाला भिंडी जो थी वो हमारी रेडी थी। 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा था और बहुत ही मज़ेदार सी जो भिंडियाँ हैं वो रेडी थी। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही झटपट सी और इजी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लेकिन देखने के बाद वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।